जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर आसफ अरबाब खान नियाजी और एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल डॉक्टर अंजम कदीर। शोबा हेल्थ में क्या नए इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे शोबा हेल्थ बेहतरी की जानब जो है वो गामजन हो सके, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, कुछ आगाह कीजिए कि ऐसे क्या नए इकदाम उठाए जा रहे हैं शोबा हेल्थ में कि जिसकी बदौलत ये शोबा मजीद जो है आवाम के लिए बेहतर सेहत पे आमा की सहूलियात फराहम कर सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक़्त जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अक्सर हमारे जो वर्दी सीएम पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, इसी तरह हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर नासिर जमाल साहब, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब, ये हेल्थ के हवाले से उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम पीछे देखते थे प्रीवियस टेन्योर्स के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अब सम्राट भी अवाम तक मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैं अगर सीधा-सीधा बताऊं कि जैसे चकवाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह न्यू जो ब्लॉक है एडमन का और हॉस्पिटल की पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और मैडम डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल एफर्ट्स किए हैं और इंशाल्लाह 25 जनवरी को उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। इसी तरह इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजीद 18 बीएयू जो हैं वो 24/7 अपग्रेड हो गए हैं। अब इस डिस्ट्रिक्ट के जो टोटल 63 बीएयू थे उनके अंदर से 54 ऐसे होंगे जो 24 आवर राउंड द क्लॉक माँ और बच्चे की सेहत की सर्विसेज मुहैया कर रहे होंगे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब के हेल्थ विजन के मुताबिक इस डिस्ट्रिक्ट को मजीद 4 एम्बुलेंसेज भी मिल गई हैं जो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हमला खवातीन को घर से हेल्थ फैसिलिटी पे और रात के वक्त वापस भी घर तक ड्रॉप करके आती हैं। वो भी तादाद उनकी 16 पे हो गई है, पहले ये 12 थी। और उनकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह डेली 70 to 80 पेशेंट्स वो जो है ना रोजाना हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करती हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा जो हमारी बच्चों को हिफाजती टीकाजात की जो कवरेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड पार्टी वैलिडेशन हुई है और वो हमारे हर यूसी के अंदर हमारा हर वैक्सीनेटर जो उसको टारगेट असाइन होता है वो अचीव कर रहा है। 100% अल्हम्दुलिल्लाह पोलीगॉन वो हो चुका है। इसी तरह जो हमारे कुछ सेंटर्स जो थोड़े जिनके अंदर डेफिशिएंसीज थी वो सीएम साहब की स्पेशल डायरेक्शंस पे मिनिस्टर साहब की, सेक्रेटरी हेल्थ की और मैडम की काविशों की वजह से हमने वो पूरी कर ली है। अब हमारे जो 24/7 हेल्थ फैसिलिटीज के जो नॉकडाउन क्राइटेरियाज थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी अरसे से 100% जा रहे हैं और जो हमारी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर रैंकिंग होती है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट चकवाल जो है वो अब टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर शामिल है। डॉक्टर साहब, डीएचक्यू अस्पताल की बेहतरी के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर साहब। डीएचक्यू चकवाल जो है ये आपको पता है कि पंजाब के सबसे जो डीएचक्यू अस्पताल है उनसे छोटा अस्पताल कहलाता है क्योंकि हमारे पास एरिया की बहुत कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारा पेशेंट्स का रश है और जितना हमारा डेली का ओपीडी और बाकी जितनी सारी हमारी सर्विसेज हैं, तो जैसे अभी सर ने भी बताया कि डीसी साहब ने इसमें बड़ी स्पेशल एफर्ट्स की और उस हवाले से हमने एक अपना जितने हमारे काउंटर्स हैं ओपीडी के जहाँ पे पर्चियाँ बनेंगी, मुख्तलिफ किस्म के ख़वातीन का काउंटर या सीनियर सिटीज़न के काउंटर, इसी तरह मुख्तलिफ हमने जो है ना मतलब उस काउंटर वो पूरी बिल्डिंग हमारी बन चुकी है और नया ब्लॉक जो है वो इंशाल्लाह 25 तारीख को हम उसका हमारे जो डीसी साहब है मैडम वो उसका इफ्तिताह करेंगी। एक चीज़ तो ये है कि ताकि थोड़ी सी हमारी कैपेसिटी थोड़ी सी जगह हमें मिल जाए। दूसरा, जो डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक देखें कि इमरजेंसी में हर दवाई हमने फ्री देनी है। इसी तरह इंडोर में जितने मरीज हमारे वार्ड्स में एडमिशन होता है या डायलिसिस में उनके लिए डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक हमने इंडोर फार्मेसी बनाई है ताकि मरीजों को बार बार मेडिकल स्टोर वाली साइड पे या उधर न जाना पड़े। ओपीडी में अलग फार्मेसीज हैं, इमरजेंसी में अलग फार्मेसी है और इंडोर में अलग फार्मेसी है ताकि वहीं उसी ब्लॉक में उनको दवाई मुहैया हो। तीसरी चीज़ है हमारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम है। आजकल आपको पता है कि हर जगह पे दुनिया में हर हेल्थ सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज और पेपरलेस है। तो इंशाल्लाह हमारे जो रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी साहब हैं और बाकी जितना डिपार्टमेंट है हम सारे इस पे लगे हुए हैं कि हमारा जितना भी पेशेंट का डाटा है वो HMIS पे हमारे ऊपर कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाए ताकि मरीजों को जब एक डॉक्टर चेक करेगा या जब उसकी पर्ची बनेगी मेन काउंटर से
तो उनका डाटा तमाम डॉक्टर्स के पास, लेबॉर्ट्री वालों के पास, मेडिसन वाले जो हमारी ओपीडी जो फार्मेसीज हैं उनके पास, लैब एक्सरे उनके पास ये पहुंच जाएगा। तो वहीं से जब वो मेडिकल की रिपोर्ट सपोज एक उनकी लेबॉर्ट्री से बन जाएगी तो उनको रिपोर्ट लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा या दोबारा डॉक्टर के पास जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उनकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर पे मुतलका जो भी कंसल्टेंट है या डॉक्टर है उस तक पहुंच जाएगी, ताकि उसमें चीजें हमारी थोड़ी सी जो है ना वो पेपरलेस की तरफ हम ताकि। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज, मुख्तलिफ शिकायत भी अवामी सतह पे सामने आती हैं, क्या समझते हैं कि DHQ अस्पताल को मजीद बेहतरी की ज़रूरत है या ये जो अभी जो निज़ाम चल रहा है ये ठीक है? बेहतरी तो देखें जी, हर जगह गुंजाइश मौजूद रहती है, कोई भी हरफ आखर नहीं होता, और हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की मजीद गुंजाइश मौजूद है। जो हमारे DHQ अस्पताल के हवाले से हमारा जो इस वक्त सबसे बड़े दो इशू हैं, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि एक तो हमारे पास जगह की कमी है, जिसकी वजह से हमारे लिए पार्किंग के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और हमारी जो है ना वार्ड्स और जो मजीद हमारी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसके लिए मेरी तो सजेशन ये है, जैसे उस दिन भी हमारी डिस्कशन हुई थी, तो उसमें यह है कि जितनी हमारी दरमियान में रेजिडेंसेस वाली कॉलोनी है वो काफ़ी सारा एरिया है, तो अगर हमारे पास इतने फंड्स हों या हमारी डिपार्टमेंट हमारा मतलब हम इतना स्टेप ले सकें कि उस कॉलोनी को हम किसी और जगह पे ऐसी शिफ्ट करके वो जो दरमियान में जगह है उसमें अच्छी सी पार्किंग बनाई जा सकती है, एक कैफेटेरिया बन सकता है, और हमारे नए 2 या 3 ब्लॉक भी बड़ी अच्छी खूबसूरत अंदाज से बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, डायलिसिस के मरीजों के लिए क्या जो हमारा DHQ अस्पताल का जो निज़ाम है वो काफ़ी है या अभी इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, डायलिसिस के मरीज़ बेचारे दिन ब दिन तो उनकी तादाद में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ऑलरेडी हमारी जो ये DHQ हॉस्पिटल के अंदर चारों शिफ्टों के अंदर ये जो है ना डायलिसिस हो रहा होता है। उसके अंदर मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक और नाइट में 2 शिफ्ट्स जो है ना वो चल रही होती हैं। लेकिन चूंकि ज़ाहिर बात है मरीजों की तादाद ज़्यादा है, तो उसके मद्देनज़र अभी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें पता चला है कि इंशाल्लाह नई मशीनें भी प्रोक्योर की जा रही हैं। इसी तरह हमारे जो डायलिसिस के निज़ाम को अब तहसील लेवल के ऊपर भी शिफ्ट किया जा रहा है, तो उम्मीद है उनसे इंशाल्लाह बेहतरी की और मजीद वो आ जाएगी। डेफिनेटली उनके बेचारों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और डायलिसिस के सेशन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उनकी तिब्बी हालत भी ऐसी होती है कि वो वक्तन फ़वक्तन बीमार होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ऑलरेडी भी काफ़ी हम उसके ऊपर मेहनत कर चुके हैं और मुस्तकबिल में भी और करेंगे ताकि डॉक्टर मसाइल। साहब, आपने जब से इससे पहले जब आप DHQ अस्पताल चकवाल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उस वक्त भी कुछ अमले की जानब से शिकायत जो हैं वो सामने आई और उसके बाद फिर एक वो पूरा एक एपिसोड हुआ जिसका अंजाम जो है फिर आपकी तैनाती की सूरत में ही निकला। तो अभी भी जो निचला अमला है उसकी जानब से मुख्तलिफ शिकायत मौजूद होती हैं कि बहुत सख्ती है, ये है, वो है, तो इसकी क्या हक़ाइक़ हैं? देखिए, इसके अंदर जी जो बुनियादी बात है कि ज़ाहिर बात है जब चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होगा, जैसे कि हमारे CM साहब की तरफ से है, मिनिस्टर साहब की तरफ से है, सेक्रेटरी साहब की तरफ से है, मैडम डिप्टी कमिश्नर की तरफ से है, कि हमारी कोशिश है कि कोई भी जब मरीज़ हमारे पास आए तो ऐसा ना हो कि आगे कोई हमारा जो स्टाफ मेंबर है, हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो वहाँ पे एब्सेंट ना हो, ताकि मरीज़ों को जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनमें कोई किसी किस्म की जो है ना वो परेशानी का सामना ना हो। तो ज़ाहिर बात है जब आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो डेफिनेट सख्ती करनी पड़ती है, और उसके अंदर कुछ लोगों को वो नागवार भी गुजरती है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी उनसे यही बारहा रिक्वेस्ट होती है कि देखें, हम लोगों का जो पेशा है वो ऐसा है कि हमें अपनी जान से ज़्यादा जो है मरीजों का ख्याल रखना होता है। तो इस हवाले से जो है ना ये जो अगर कहीं पे किसी लेवल पे कोई सख्ती की जाती है तो वो दानिस्ता तौर पे नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ उसका बुनियादी मकसद मरीजों के लिए हर किस्म के वसाइल को बरूए कार लाना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इशू जो DHQ अस्पताल चकवाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की तनख्वाहों में वो 3-3 माह बाद, 4-4 माह बाद, 6-6 माह बाद उनको तनख्वाहें मिल रही होती हैं। एक बंदा है जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है, उसने पूरा घर चलाना है, और जब वो 3 माह, 4 माह, 6 माह बाद उसको तनख्वाह मिलेगी, वो तो
फाकों पे आ जाएगा। ऐसे तो इसके लिए क्या कोई मुस्तकिल हिकमत अमली नहीं इख्तियार की जा सकती कि कम से कम ये जो लोग आपने हायर किए हुए हैं इनको मुस्तकिल बुनियादों पे, अगरचे अब 30-35 हज़ार तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन कम से कम उनको मुस्तकिल बुनियादों पे मिल सके ताकि उनके घर का निज़ाम तो चल सके। अब वो मुख्तलिफ शिकायत उधर से भी आती है, कुछ आप हल भी करते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं है, उनको कोई पता नहीं होता कि हमें तनख्वाह कब मिलेगी, 6 माह बाद मिलेगी, 2 माह बाद मिलेगी। तो इसकी कोई मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बेसिकली ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये मुख्तलिफ औकात में डिपार्टमेंट की तरफ से हमें अलाउ किए गए थे कि हम हेल्थ काउंसिल जो हमारा एक सिस्टम है उसमें से हम इनको भर्ती करें। ये होते डेली बेसिस पे ही हैं। हेल्थ काउंसिल का हमारा जून से ऑनवर्ड उसमें मतलब फंड नहीं आ रहा था। आपको जैसे कि मुल्क के मुआशी हालात हैं, बाकी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट के अपने मसाइल हैं बहुत सारे, तो फिर हमने उसका ये हल निकाला। डीसी साहब के साथ हमारी बड़ी डिटेल में मीटिंग हुई और जो हमारे पास अब यूएचआई या सेहत सहूलत वाला जो हमारा प्रोग्राम है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस वाला, उसमें से फिर हमने इनको अभी 4 माह की तनख्वाह दी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक उनकी पे क्लियर हो चुकी है। आगे अब नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी जा रहा है, तो इंशाल्लाह जनवरी के एंड तक हमारी कोशिश है कि लेकिन हम वो अभी कुछ कल एक ग्रुप में पोस्ट लगी हुई थी कि वो तनख्वाहें नहीं मिली, तो वो नहीं, मतलब ये हो ही नहीं सकता। हमने तो लास्ट वीक में उनके चेक जमा करवा दिए थे। मेरी आज सुबह भी उस पोस्ट के हवाले से बात हुई है 2 बंदों से, अपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में आ चुकी हैं। ठीक है। और अगले 3 माह की जो अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी है, तो इंशाल्लाह जनवरी के एंड तक उनका भी हम मैनेज करके, क्योंकि हमें डीसी साहबा ने भी बड़ी सख्ती से इस बात पे जो है ना किया हुआ है कि इनको, क्योंकि डेली वेजेस वाले हैं और जो थोड़ी बहुत उनकी तनख्वाह है जितने भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रही है, ताकि वो उनको बर वक्त मिले, तो जनवरी के एंड पे उनको बाकी 3 माह के भी डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत सख्ती के लिहाज से भी काफ़ी मारूफ है कि आप काफ़ी मामले को, महकमे को खींच के रखते हैं। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि महकमे को ढीला छोड़ दिया जाए और अवाम चीखें, या फिर महकमे को खींचा जाए और मुलाजमीन चीखें? दोनों में से बेहतर क्या है? जी मैं इस सवाल से पहले जो पहला आपका सवाल था कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो तनख्वाहों का मसला है वो हमने मुस्तकिल बुनियादों पे ही इंशाल्लाह हल कर लिया है। हमने मैडम से अप्रूवल लेके अब जो हमारे पास यूएचआई के जो फंड्स आएंगे, हर महीने आएंगे, उसके अंदर से जो उनकी तनख्वाहें हैं इंशाल्लाह हम वो अदा करते रहेंगे, ताकि ये जो तनख्वाहों का मसला है दोबारा पैदा ही ना हो इंशाल्लाह। दूसरा जो आपका सवाल था, डेफिनेटली देखें, हम लोग जो है वो आवाम को जवाबदेह हैं, आवाम के लिए हम बैठे हैं, हमें सरकार इसी चीज़ की तनख्वाह दे रही है। हो सकता है मेरी अपनी तबीयत पे भी सख्ती नागवार गुजरती हो, लेकिन मजबूरी है, हमने ये जो शोबा है सेहत का, ये बड़ा टफ शोबा है। हम लोग 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए हमें हाजिर होना पड़ता है, तो हमने अपनी मर्जी से ये चुना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर किसी हद तक सख्ती की जाए और आवाम को सहूलत दी जाए तो वो बहुत बेहतर है, एज कम्पेयर टू कि हम अगर किसी से ना पूछें और आवाम को सहूलत ना मिले, तो उसमें जारी बात है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना और मेनटेन रखना। डॉक्टर साहब, DHQ अस्पताल चकवाल के मुख्तलिफ हवालों से, वो पंजाब में एक पोजीशन के हवाले से भी और इसी तरह दीगर महकमा हेल्थ के हवाले से भी, तो क्या किस रैंकिंग पे खड़ा है महकमा हेल्थ चकवाल और DHQ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी पिछले 2-3 मीटिंग्स हुई हैं उनके अंदर एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट चकवाल की 3rd पोजीशन थी, एक दफ़ा 7th थी, इसी तरह टॉप 10 के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल जो है वो पोजीशंस के अंदर आ रहा है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जो एफर्ट्स हैं, डेफिनेटली हमारे सारी जो टीम है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम है, उसके अंदर हमारे DHO PS हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे डिप्टी DHOs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के फोकल पर्सन हैं, इसी तरह हमारा जो सारा स्टाफ है बशमूल हमारा फील्ड स्टाफ है, ये इन लोगों की मेहनत के सदके ही है। हम लोग तो सिर्फ इनकी मेहनत को आगे प्रेजेंट करते हैं और सिर्फ जो है वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए। अदरवाइज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का जो हर स्टाफ मेंबर है वो अपनी कैपेसिटी से डबल काम कर रहा है और उनकी कोशिश भी यही होती है कि आवाम की सहूलतों के लिए किया जाए। दूसरे अल्फाज में आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो शिकायत सामने आती हैं मुख्तलिफ, कभी अस्पताल के हवाले से, कभी महकमा हेल्थ के हवाले से, तो बुनियादी तौर पे जो आपके पास अफरादी कुव्वत है या आपके पास वसाइल
की कमी है, ये उसकी वजह से है, ना कि दीगर किसी वजह से। जी इसके मैं अंदर दुरुस्त समझूं? जी बिस्मिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं तक तो अफरादी कुव्वत की शॉर्टेज का भी है, वसाइल का भी है, जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि हम ऑलरेडी महकमा हेल्थ अपने जो बरूए कार वसाइल हैं उनके मुताबिक काम करता है। लेकिन बावजूद इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह बेहतरी की गुंजाइश हर सिस्टम के अंदर होती है, तो जहां पे भी है और हम इंशाल्लाह उस बेहतरी की तरफ गामजन भी हैं। डॉक्टर साहब, चकवाल में हेल्थ की जो अच्छी सहूलियात की फ्राहमी है, जिस तरह बड़े शहरों में हम मुख्तलिफ अस्पताल देखते हैं, मुख्तलिफ, तो चकवाल में आप ज़ाती तौर पे मतलब एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट किस अस्पताल की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि जो अभी आपके पास, मतलब आप फर्ज करें, आप सोचते हैं कि ये अगर हमारे पास होता हॉस्पिटल या ये शोबा होता तो हम मज़ीद लोगों की खिदमत कर सकते थे। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे हमारे पास स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, एमआरआई हो गया, इसी तरह इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजीज हो गई, इंटरवेंशनल सर्जरीज हो गई, ये इनकी तो डेफिनेटली ज़रूरत है कि एक और कोई अच्छा सा स्पेशलाइज हो। लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल हैं। मैक्सिमम अवेलेबल, लेकिन हार्ट वगैरह की सहूलियात भी यहाँ पे क्या डीएचओ अस्पताल चकवाल के अंदर अवेलेबल है? हमारे पास मुख्तलिफ कैडर्स में बहुत सारे इस वक्त कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। 4 से 5 हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 4 से 5 हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, 5 6 हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, इसी तरह ईएनटी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें कि बेशक अगर हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर 4 या 5 हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन हमारा सेटअप इतनी बड़ी सर्जरीज का, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी है या बाकी बाईपास है, एंजियोग्राफी है, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो वो तो डेफिनेटली हमें मैं यही कह रहा था हाँ, कि क्या यहाँ पे अमराज कल्ब के अस्पताल की जरूरत, किडनी का एक अलग मतलब हॉस्पिटल, या ये देखिए चूंकि ये अब तो 15 लाख से अबव आबादी हो गई तो डेफिनेटली जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं या जितनी आप कह लें कि हाईली किस्म की हमारी जो तवज्जो का एरिया है, वो डेफिनेटली अब ये टाइम जो 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 गुजर रहा है, ये अब इतना हुआ जा रहा है। अब देखें जैसे सर ने अभी कहा है कि कुछ अर्सा पहले डायलिसिस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, ये एक आम सी एग्जाम्पल है। अब डायलिसिस हमारे तलगांग कलर कहार में भी हो रहे हैं। इसी तरह हर चीज़ तहसील लेवल पे एक ना एक वक्त आती है कि उसको पहुंचाना या उसको करना, नादरा वाला देखना, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी आप देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ये एक असर है कि इसने नहीं बचना, इसको पिंडी ले जाओ, ये क्या तस्वर है और इसके पीछे क्या हकायक है? देखें जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि कुछ ऐसी हैं जैसे अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हेड इंजरी हो गई, या अगर कोई हार्ट का प्रोसीजर है, या इसी तरह अल्लाह ना करे कोई ऐसी सर्जरी है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीएचक्यू चकवाल सेकेंडरी केयर लेवल हॉस्पिटल है। इससे ऊपर का जो टर्शरी केयर लेवल या स्पेशलाइज्ड केयर लेवल के हॉस्पिटल चूंकि ये नहीं है, तो उस पेशेंट को डेफिनेटली वहाँ पे ज़रूरत होती है, और वो भी उसको इनिशियल मैनेज करके, पहले ही हिफाजती उसके इकदाम करके, और उसको फिर 1112 के जरिए प्रॉपरली हम भेजते हैं। और वो भी इसी वजह से कि वो मरीज की सेहत के लिए, मरीज की जान के लिए जो है ना वो ज़रूरत होती है। अदरवाइज जो यहाँ पे मैनेज हो सकता है सेकेंडरी केयर लेवल में, तो उसको यहीं पे मैनेज किया जाता है। लेकिन ये एक चूंकि तासुर है, हम इसे डिनाई नहीं करते, लेकिन हम अपने जो वसाइल के अंदर रहते हुए मैक्सिमम जो यहाँ पे पॉसिबल होता है उसको यहीं पे ट्रीट करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे पिछले साल मैं देख रहा था, टोटल 450 के करीब मरीज थे, जो पूरे 9,33,000 मरीज जो डीएचक्यू चकवाल में इलाज इनका हुआ, उनमें से सिर्फ 450, 437 का फिगर था जो बेसिकली रेफर हुए, जो कि बहुत कम है। और उनको रेफर भी इसी वजह से की जाता है कि उनकी जान बच जाए और उनकी फर्दर जो सेहत के लिए बेहतरी के लिए हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो तासुर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे दिया जाता है कि ये पिंडी रेफर हो जाता है, वो ऐसी बात है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ बाउंड हैं हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमने हर रेफरल वाले पेशेंट का रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये वाला हम जो स्टैटिस्टिक्स हैं उन्हीं के ऊपर कह रहे हैं कि ऐसी बात है नहीं। इस तासुर को डॉक्टर साहब, आप जिस हद तक, जिस तरह आपने कहा कि जिस हद तक आपकी वसाइल हैं, जिस हद तक आपकी
यहाँ पे दस्तयाब दीगर टेक्निकल जो मामलात हैं उनके मुताबिक आवाम को हेल्थ केयर की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। आवाम से क्या तवक्को रखते हैं? जी देखें, आवाम से डेफिनेटली हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं, हर वक्त उनके लिए हाजिर हैं। सिर्फ एक गुजारिश होती है कि डेफिनेटली हम ये नहीं कहते कि हमारा सिस्टम बिल्कुल 100% वो है, उसके अंदर हमेशा बेहतरी की भी गुंजाइश है। आवाम हमारी जो भी सहूलियात हैं, जहाँ पे अगर कोई हमारी तरफ से कमी कोताही है तो हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह हमारी रिक्वेस्ट होती है कि हमारा अमला जो है वो बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी होता है, तो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट होती है कि उनके साथ तावन भी करें। इसी तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब पोलियो कैंपेन चल रही होती है, हमारी 2000 के करीब टीमें जो है ना वो घर घर जाके पोलियो के कतरे पिला रही होती हैं। तो ये भी उनके बच्चे हैं, उनके बहन भाई हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट होती है कि अवाम भी हमारे साथ खंदा पेशानी के साथ वो करें, ताउन करें, ताकि हम उनके लिए मजीद बेहतरी से बेहतरी की तरफ आए। और उनकी जो भी मुस्बत राय होगी, जो मुस्बत तनकीद होगी, उसको वेलकम किया जाएगा। इंशाल्लाह हम उसके जो भी वो एक्शन होंगे वो भी इंशाल्लाह लेंगे। जो अपनी कमी कोताहियाँ होंगी वो भी हम दूर करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम 100% हैं या हम बिल्कुल जो है ना वो 100% काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जो हमारी कमी कोताही हम इंशाल्लाह आवाम के साथ मिलकर उसका आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि अवाम और डॉक्टर या डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे के लिए लाजमो मजलूम हैं। जैसे भी पहले भी बात हो रही थी कि पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का फोकस है या उसका जो मरकज़ है वो है मरीज़। मरीज़ की बेहतरी के लिए डेफिनेटली हमने सारों ने दिन रात काम करना है। समटाइम ज़रूर ये होता है, और जैसे अभी हॉस्पिटल का जिक्र हुआ है कि अगर पूरे साल में 9 लाख से ज़्यादा मरीज़ आए, अगर मंथली आप इसको देखें 70-75 हज़ार मरीज़ ओपीडी में हमारे पास आते हैं, मरीज़ एडमिट होते हैं, मुख्तलिफ उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, मतलब जितनी भी हमारे पास सर्विसेज हैं। जब इतना बड़ा एक रेला आवाम का एक दिन में अगर 2 ढाई हज़ार 3,000 मरीज एक दिन में अगर हमारे हॉस्पिटल से गुजरते हैं, तो नो डाउट वहाँ पे जहाँ पे जिंदा इंसान है, अवाम है, मुख्तलिफ ज़हनी और मुख्तलिफ तालीमी जो तबकात हैं, उनका आपस में ज़रूर क्लैश बनता है, इक्का दुक्का कंप्लेंट्स भी होती हैं। और हम लोग जब भी हम ऑफिस में मौजूद होते हैं या हम ना भी हों, तो हमारे जितने भी AMS DMS हैं, उन सारों को यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके पास कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो फौरी तौर पे उसको हल भी करवाएं, और उसका अगर कुछ जिम्मेदार है, कुछ जिसका बहुत ज़्यादा ब्लंडर है, हम बाकायदा उसको भी अकाउंटेबल करते हैं और उसकी हम बाकायदा उसकी मतलब की पूछताछ होती है। कोई ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दिया जाता है। और उसमें जो कोशिश करते हैं कि जो उसमें मसला है, ताकि हम उस मसले को आइंदा किसी और के लिए उस तरह रिपीट ना हो, अपनी हम SOPs देख लेते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक उनको देख के तो फिर हम अपने अमले को भी जो है ना फिर उसको ज़रूर उसके ऊपर लेक्चर भी देते हैं, या हम उनको मतलब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अवाम है, एटीट्यूड हमारा जो है वो सबसे बड़ा इशू है एज अ होल। अगर हम अपनी कौम को भी देख लें तो अब मुख्तलिफ जगह देखें, ज़रा सी गाड़ी एक दूसरे के साथ टच हो जाती है, रक्षा लग गया, मोटरसाइकिल लग गया, तो सड़क पे एक फसाद बर्पा हो जाता है। इसी तरह अदालतों में, बैंकों में, जहाँ पे भी आप देखें, तो अस्पताल में भी नो डाउट इंसान है हम लोग, जो जितना भी हमारा अमला है, जो आने वाले हैं वो भी इंसान है। तो आपस में थोड़ा बहुत जो मेंटली एक क्लैश होता है, उस वजह से सम टाइम ये ज़रूर चीज़ होती है। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि हम अपने अमले को कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, अगर किसी ने बाहर से आने वाले ने भी ज्यादती कर ली है या कोई बात होगी है, हम फिर भी अपने अमले को कहते हैं कि उस मरीज का तो कोई उसमें कसूर नहीं, तो मरीज को आप फुली ट्रीट करें। अवाम के लिए ये मैसेज है, ये रिक्वेस्ट है कि देखें, जब आप लोग भी आते हैं, नो डाउट आप खुद एक जब मरीज के साथ आएंगे, अपना कोई रिश्तेदार होता है, दोस्त होता है, कोई सगा अपना है, मतलब तो डेफिनेटली बंदा मेंटली जरूर परेशान भी होता है, और एक टेंशन बनी होती है कि पता नहीं अब इसका क्या होगा, या जो भी मतलब बीमारी हो जिस हवाले से। लेकिन थोड़ा सा आप ये जरूर समझें कि हो सकता है कि जो अगला बंदा है वो भी किसी ना किसी, देखें कोई भी बंदा सीट पे जहाँ पे हाँ, भी यानी बैठा कि वो है, जो पहले स्टाफ जो है वो किसी ऐसे मरीज के साथ हाँ, मसरूफ है कि जो उससे ज्यादा संगीन अगर एक सूरत हाल मरीज के में। साथ वो मसरूफ है तो आप मतलब थोड़ा सा देख, नो डाउट कि अगर आपका मरीज ज्यादा सीरियस है तो उसको पहले अटेंड होना चाहिए। लेकिन सूरत हाल क्योंकि बहुत गंभीर होती है, आप तो माशाल्लाह हमारी इमरजेंसी में 4 से 5 डॉक्टर, 4 से 5 नर्सेज, डिस्पेंसर हर वक्त मौजूद होते हैं।
वो भी तो ज़माना था, हमें पता है हमसे कुछ अर्सा पहले, जहाँ पूरी इमरजेंसी में एक डॉक्टर या एक दो नर्सेज होती थी और वो पूरी इमरजेंसी हैंडल हो रही होती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी हमारे पास लोग मरीज आते हैं या कोई भी ऐसा इशू है तो हम उसको खुद ही हैंडल करें। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी सीईओ हेल्थ डॉक्टर आसफ अब्दाल आसफ नियाजी साहब की, और इसके साथ साथ एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल डॉक्टर अंजम कदीर की। और उन्होंने ये भी कहा कि आवाम जो है वो भी अपना रवैया जो है वो मुस्बत करें, अमले के साथ तावन करें, और जो पहले से हॉस्पिटल या तिब्बी मराकज़ में मरीज़ होते हैं, हो सकता है वो उनसे भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल में हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।